जब देश में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का व्यापक प्रभाव था। इस समय के दौरान महान संत और कवि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजी जाती है। लेकिन तुलसीदास जी केवल एक कवि नहीं थे, वह एक महान दार्शनिक और मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया। आज हम यहाँ एक ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, जिसे हमें ना ही सिर्फ प्रेरणा मिलेगा, जीवन जीने का तरीका और खुश रहने का उपाय भी मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की और अग्रसर होते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुधीर था। सुधीर अपने जीवन से निराश था। सुधीर एक विद्वान था, जिसने वेद, पुराण और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, लेकिन उसके जीवन में कुछ कमी थी। वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा सोचता था कि चाहे वह कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। उसके मन में हमेशा असफलता का भय बना रहता था। सुधीर का यह भय इतना बढ़ गया कि उसने सभी धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों को छोड़ दिया। वह दिन रात अपने घर में बंद रहता था और चिंता और तनाव में डूबा रहता था। उसकी हालत देखकर गांव के लोग भी चिंतित हो गए। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुधीर के मन में बस असफलता का डर ही बैठा हुआ था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुधीर को सलाह दी कि वह तुलसीदास जी से मिले। उन्होंने कहा, तुलसीदास जी महान संत है। वह भगवान राम के परम भक्त है और उन्होंने जीवन के हर पहलू पर गहन अध्ययन किया है। अगर कोई तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है, तो वह तुलसीदास जी ही है। सुधीर ने उनकी बात मान ली और तुलसीदास जी से मिलने का निर्णय किया। वह अपने मन की शंकाओं और परेशानियों को लेकर तुलसीदास जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई प्रकार के विचारों में खोया हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या वाकई तुलसीदास जी उसे उसकी समस्या का समाधान बता पाएंगे। क्या उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ पाएगा। फिर जब सुधीर तुलसीदास जी के आश्रम पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां शांति का वातावरण था। हर तरफ भक्तगण भजन कीर्तन कर रहे थे और तुलसीदास जी एक कोने में बैठकर राम का ध्यान कर रहे थे। सुधीर ने धीरे धीरे उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। तुलसीदास जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जीवन में हर किसी को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा समाधान यह है कि तुम अपने आप पर विश्वास करो। आत्मविश्वास वह दीपक है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। सुधीर ने पूछा, महाराज, यह आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती है। फिर तुलसीदास जी ने सुधीर को एक दोहा सुनाया, जहां सुमति तहा संपत्ति नाना, जहां कुमति तहा विपत्ति निदाना। जहां सुमति अर्थात सही सोच होती है, वहां हर प्रकार की संपत्ति और सफलता मिलती है। वहीं जहां गलत सोच होती है, वहां विपत्ति का ही वास होता है। सुधीर ने दोहे का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। तब तुलसीदास जी ने उसे एक और उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने जीवन में हर कदम पर यह मानना होगा कि तुम सफल हो सकते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो असफलता निश्चित है। तुलसीदास जी ने फिर एक दीपक जलाया और उसे सुधीर को दिया। उन्होंने कहा, इस दीपक को लेकर अपने घर जाओ और ध्यान रखना कि यह बुझने न पाए। जब तक यह दीपक जलता रहेगा, तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भी जलता रहेगा। सुधीर ने दीपक को हाथों में लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में सोच रहा था कि यह साधारण सा दीपक
उसकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है। लेकिन उसने तुलसीदास जी की बात मान ली और दीपक को बुझने नहीं दिया। रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयां आई। तेज हवा चली, बारिश होने लगी और कई बार ऐसा लगा कि दीपक बुझ जाएगा। लेकिन सुधीर ने अपनी पूरी शक्ति से दीपक को बचाया। उसने अपने कपड़ों का उपयोग किया, अपने हाथों से उसे ढककर रखा और हर संभव प्रयास किया ताकि दीपक बुझने न पाए। जब सुधीर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि दीपक अभी भी जल रहा है। यह देखकर उसके मन में एक अजीब सी खुशी आई। उसने सोचा, अगर मैं इस दीपक को बुझने से बचा सकता हूं तो मैं अपने जीवन की समस्याओं को भी हल कर सकता हूं। उसने अपने जीवन में फिर से आत्मविश्वास को जागृत किया। उसने अपने मन से सभी शंकाओं को निकाल फेंका और हर काम को आत्मविश्वास के साथ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। जो काम पहले असंभव लगता था वह अब आसानी से होने लगा। कुछ महीनों बाद सुधीर ने फिर से तुलसीदास जी के आश्रम का दौरा किया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी दी गई शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं किसी भी समस्या से नहीं डरता। मैंने आत्मविश्वास को अपने जीवन का दीपक बना लिया है। तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारी अपनी शक्ति थी जो तुम्हें सफलता की ओर ले गई। मैंने केवल तुम्हें मार्ग दिखाया। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो तुम्हें हर प्रकार की कठिनाइयों से पार ले जा सकती है। उन्होंने फिर से एक दोहा सुनाया, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात संसार में सभी प्रकार की संपत्तियां और उपलब्धियां हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। सुधीर ने दोहे का गहरा अर्थ समझा। उसने अपने जीवन में कर्म और आत्मविश्वास को सर्वोपरि बना लिया। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया। वह अपने गांव में दूसरों को भी आत्मविश्वास का महत्व समझाने लगा और उनकी मदद करने लगा। सुधीर ने सीखा कि जीवन में आत्मविश्वास और सही सोच का कितना महत्व है। अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखें और सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। तुलसीदास जी के दोहे हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों का बोध कराते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। तुलसीदास जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो हमारे जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सुधीर के जीवन में जो परिवर्तन आया वह तुलसीदास जी की शिक्षा का परिणाम था। उसने आत्मविश्वास को अपने जीवन का दीपक बना लिया और अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आत्मविश्वास और सही सोच का कितना महत्व है। जहां आत्मविश्वास है वहां सफलता भी अवश्य मिलेगी। इस प्रकार तुलसीदास जी की यह शिक्षा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में आत्मविश्वास को महत्व दें और हर कठिनाई का सामना करें। यही सफलता का मूल मंत्र है। जय श्री राम।